व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू आर वीके स्टूडियोज़। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम अलग अलग पार्ट जैसे कि आईज, नोज़ एंड आज आईब्रो ये सब ड्रॉ करने वाले हैं। और ये सीरीज़ प्रॉपर बिगिनर्स के लिए बनाई गई है। तो अगर आप भी एक बिगिनर है तो ये आपको जो वीडियो मिली है वो बहुत बढ़िया चॉइस थी आपने कि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको इसी आई के ऊपर एक आईब्रो ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। वो आईब्रो कैसे ड्रॉ करने हैं, उसमें कैसे हेयर के स्ट्रैंड्स ड्रॉ करने हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं विथ यूजिंग 2D इजी शेप्स। तो बिल्कुल भी अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं आरवी के वर्क पर। पहली बात जो आपको बताने वाला वो ये है कि अगर आपने इसकी पार्ट 2 या फिर पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले जाके देखिए, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम सीरीज़ वाइज बता रहा हूँ। तो यार बिल्कुल भी सीरीज़ को स्किप मत करना। और ये सीरीज़ 20 मई तक चलने वाली है। और हाँ, ये जो सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट के 10th वीडियो तक प्लीज़ 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 एक भी सीरीज स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए। तो अभी चलते हैं आईब्रो की ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें आईज के ऊपर आईब्रो की एक रफ सी आउटलाइन बना लेनी है और फिर उसमें आपको बताऊंगा कि हेयर्स के स्टैंड आपको कहाँ कहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। हम अभी एक आईब्रो की रफ शेप बना लेते हैं और फिर उसमें आपको हेयर्स के स्टैंड कहाँ कहाँ पर ड्रॉ करने हैं, किस डायरेक्शन में ड्रॉ करने हैं वो बताएंगे। सबसे पहले आपको एक ऐसी शेप ड्रॉ कर लेनी है, जस्ट लाइक रेक्टेंगल आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी शेप को आपको थोड़ा ऊपर लाना है एंड इसे यहीं से मोड़ देना है। नीचे वाली लाइन को यहीं से मोड़ देना है और इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाकर मोड़ देना है। और आईब्रो एक ऐसी पार्ट होती है हमारे पूरे फेस में जिसका कोई भी मतलब एंगल हो सकता है। बिकॉज कभी कभी जब हम एंगर में देखते हैं तो आईब्रोज थोड़ी यहाँ से अंदर मुड़ी होती है एंड कभी कभी जब एकदम हैप्पी होते तो कभी कभी एकदम ऐसे इस एंगल में आ जाती है। तो हर फेशियल एक्सप्रेशन में आईब्रोज चेंज होते हैं एंड दैट्स वाई आईब्रोज को ड्रॉ करना थोड़ा हार्ड होता है। और ये एक नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशन में आईब्रो ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, एकदम नॉर्मल, जिसकी आप किसी अपने ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। तो आईब्रो की एक प्रॉपर शेप जो होती है वो हमने ड्रॉ कर ली है। अब हम इसमें हेयर्स के स्ट्रैंड्स को ड्रॉ करेंगे। तो हेयर्स के स्ट्रैंड्स कहाँ पर ड्रॉ करने चाहिए, सबसे पहले आपको ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन को यहाँ बाहर ही, इस लाइन के अंदर नहीं, बाहर ही आपको थोड़े ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आउटर स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि हमारे आईब्रो में यहाँ पे होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। अब मैं आपको कुछ एरोस की मदद से समझाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन सी स्ट्रैंड्स कहाँ किस एंगल में डालने हैं, ठीक है। तो आपको एरोस की मदद से समझाऊंगा। सबसे पहले आपको ऐसे जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे ऐसे जाना है और यहाँ से आपको इस साइड में जाना है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करते करते आपको एंगल यहाँ तक आना है और ऊपर से यहाँ से आपको नीचे आइज लाने हैं। तो आपको कैसे करना है आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इस एंगल से हमें आइज को ऊपर जो है आईब्रोज के ऐसे ऐसे एक स्टैंड को ड्रॉ कर लेना है। अभी मैं सारे स्टैंड्स को लाइटली ड्रॉ कर रहा हूँ एंड रीज़न ये है कि इसके ऊपर हमें परमानेंट स्टैंड्स को भी ड्रॉ करना है, वो बाद में देखेंगे जब हमारा ये हो जाएगा तब, ठीक है। तो सबसे पहले ये कर लेंगे इतने स्टैंड्स होने के बाद, ठीक है। यहाँ से हमें थोड़ा और नीचे मोड़ना है, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड बात है नहीं, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। एंड यस, आपकी जो आईब्रो है वो कंप्लीट हो चुके हैं ड्रॉ करके। ऊपर यहाँ से आपको अभी ऐसे ऐसे नीचे स्ट्रोक्स डालने हैं। अब हम यहाँ से स्ट्रोक डाल देते हैं, अभी हमें ऊपर से स्ट्रोक डालने हैं, तभी जाकर हमारी आईब्रो जो है वो परफेक्ट दिखने वाली है, वरना आपकी आईब्रो जो है वो परफेक्ट नहीं दिखेगी। अभी परमानेंट स्ट्रोक्स जो है वो कहाँ पे डालने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। परमानेंट स्ट्रोक्स कहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे एक परमानेंट स्ट्रोक डालना है। जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना उन्हें परमानेंट स्ट्रोक समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रोक्स आपको लेने हैं। आपको अभी डार्क दिख रहा हो ना जहाँ पे भी, उसे आप परमानेंट स्ट्रोक समझ लीजिए। यहाँ ऐसे ऐसे बीच बीच में आपको कहीं पे भी ओवरलैप करने वाले परमानेंट स्ट्रोक्स को डालना है। बीच बीच में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं इन परमानेंट स्ट्रोक्स का।
बिकॉज ये ज़्यादा इन्हांस करता है हमारी आईब्रो की ब्यूटी को। अब यहाँ से जैसे हमने पहले स्ट्रैंड्स को ड्रॉ किया था वैसे ही इनको भी वहीं पे ड्रॉ करना है। अब आईब्रोज को शेड करने की जो वीडियो होगी वो भी इसी पर ही होगी, लेकिन उसका थोड़ी सी मैं आपको अभी इसी वीडियो में दे दूँगा। जो वो ये है कि यहाँ पे आईब्रोज के इस वाले पार्ट में आपको लाइट शेडिंग करनी है, बिल्कुल लाइट। और यहाँ जैसे जैसे आप इस साइड में आते हैं फिर इसकी मिरर रिफ्लेक्शन होगी आईब्रो की, मतलब ये आई कि यहाँ साइड की आई की आईब्रो होगी तो उसे यहाँ लाइट करना है, यहाँ पे डार्क करना है, इसे यहाँ लाइट करना है, यहाँ पे डार्क करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार पीछे लीजिए और फिर एक बार समझिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बिल्कुल लाइटली शेड करना है बिकॉज यहाँ पे हेयर्स के जो स्ट्रैंड है वो अच्छे से दिखने चाहिए। यानी यहाँ पे एक्चुअली बहुत डार्क होता है और वो दिखता नहीं है ज़्यादा। अभी एक बात याद रखनी है, वो ये है कि आपको एक इरेज़र लेना है ऐसा, इससे हो सके तो सामने से काट लीजिए। मैं नहीं काटना चाहता बिकॉज मुझे थोड़े से हाइलाइट्स देने हैं इसके, और अगर आप कट कर लेते हैं तो आपके लिए मोर एफिशिएंटली एक एक स्ट्रोक अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले इसे कट कर लेना है और फिर इसे यूज़ करना है। कैसे? तो हाइलाइट्स देना है आपको बीच बीच में, कहीं पे भी आपको इस इरेज़र के हाइलाइट्स देना है। ऐसा इरेज़र आप यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में आपको एक एक स्ट्रोक ऐड करना है, मतलब कहीं से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से भी कहीं बीच में डाल सकते हैं, यहाँ पे भी बीच में कहीं भी, मतलब लाइट एंड शैडोज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इसे शेड करना है। मतलब यहाँ से लाइट आ रही हो इस साइड से तो फिर यहाँ पे थोड़ा लाइट पोर्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा कम होगा। यहाँ से लाइट आ रही है तो फिर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ा कम। ठीक है, लेकिन मोस्टली तो लाइट फेस पे ऐसी सामने से ही होती है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होने वाली। और अगर हुआ कोई सेकंड लाइट सोर्स है ऐसे यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है। ठीक है, तो वैसे कुछ हाइलाइट्स ऐड करने के बाद हमारी आईब्रो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको ये जो आईब्रोज ड्रॉ करके दिखाया था उन आईब्रोज को इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल लुक आ ही गया होगा कि हमारी आफ्टर शेडिंग आई कैसे दिखने वाली होगी, तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। और मेरी जो शेडिंग की वीडियो है आई एंड आईब्रोज एंड नोज एंड ऑल की, सारी शेडिंग की वीडियोज़ इस सीरीज़ के कुछ लास्ट 3-4 पार्ट्स में आने वाली है, तो उन पार्ट्स को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा बिकॉज वो पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी आईब्रो एंड आई दोनों कैसे बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इजी स्टेप्स के साथ ड्रॉ करना सिखाने वाला हूँ मैं अगली वीडियो में ही। इस वीडियो में मैंने आपको आईब्रोज के बारे में सिखाया है। इसकी अगली वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ लिप्स। एंड लिप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट जो कि बिगिनर होते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता, एंड दैट्स वाई मैंने उनके लिए इसकी अगली वीडियो में लिप्स को ड्रॉ करना कैसा है, मतलब कैसे आपको लिप्स को ड्रॉ करना है वो आपको सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी यार सीरीज को स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब बटन दबाने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड इसकी अगली वीडियो कल शाम 5 बजे आने वाली है, तो वो भी बिल्कुल मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि जब इसकी 4th पार्ट आए तो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, इसकी 1st एंड 2nd पार्ट अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए एंड देन आपको ये जो पार्ट है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिवराम।